अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे ट्रस्ट करने का। जब मैंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आए कि असद भाई, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट इज़ योर डिटेल प्लान अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी, बट वी बिलीव यू। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई अर्निंग नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और वैसे भी जब मैं इन्वेस्टर प्रोग्राम की फ़र्स्ट फ़ेज़ को देख रहा था तो मेरी एक्सपेक्टेशन अराउंड 50 थी, तो मैं ऑलमोस्ट उसके करीब करीब जो है वो पहुंच गया हूँ। देखें, इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी में जो इस कम्युनिटी का मैंने नाम रखा है वो है बिलियन डॉलर मैनेजर्स। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी वेबसाइट होगी, वो होगी billionDollarManagers.com। ये मैंने 2013 में मॉडल स्टार्ट किया था जब मैं ऑक्सफोर्ड जाने के लिए फ़ंडिंग कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सक्सेसफुल। और जब मैंने ऑक्सफोर्ड गया और जो भी मैंने लर्निंग ली, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझे, वो मैंने बाद में फिर अपने लीडर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को समझाया कि जी पीएमआई की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कह रही है और ऑक्सफोर्ड या रिसर्च बेस्ड माइंडसेट जो है वो क्या है। यही मेरा परसेप्शन था, कॉन्सेप्ट था कि अब जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो हमें भी अपने आप को रिफॉर्म करना है। बहुत सी दफ़ा बहुत से लोग कहते हैं, सद भाई हमने पीएमपी पास कर लिया है, अब मुझे कोई जॉब करनी है, या मुझे कोई प्रोजेक्ट सीखना है, या मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, मुझे उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैं सबके साथ इतनी डिटेल में टाइम नहीं लगा सकता था, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म को इन्विजन किया जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये बुक है बिज़नेस मॉडल जनरेशन। 2012 में मैं शिकागो में था, तो मुझे बार्न्स एंड नोबल्स में मैं अपने लिए बुक्स ख़रीद रहा था। तो आई सॉ दिस बुक, नॉट रेड दिस बुक, आई सॉ दिस बुक। तो मैंने जब ये बुक ली तो इस बुक को लेने का मकसद इसका कंटेंट से ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर था। मैंने कहा यार ये बड़ी मज़ेदार बुक लग रही है, बड़ी डिफरेंट इन्होंने प्रिंट की है। और फिर बाद में मैंने जो ग्लांस किया उसी वक्त क्विकली, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ले लेते हैं। और फिर अब हर कोई बात करता है कि जी हमें बिज़नेस केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी शुड गो फॉर दी बिज़नेस मॉडल कॉन्वर्स। तो मैंने कहा कि जो लोग जिन्होंने हमें फर्स्ट फेज़ पे ज्वाइन किया है वो हमारे कोर इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं 60 पीडीयूज़ 2 दफ़ा जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो हमेशा मेरे इक्विटी के पार्टनर रहेंगे जो हम इसको जब हम फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके आएंगे और फंडिंग राउंड में जब जाएंगे। तो अभी ये समझाने के लिए कि जो लोग हमें सेकंड स्टेज में ज्वाइन करेंगे, जिनको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए थी, जो ये चाह रहे थे कि असद भाई बना तो अब अच्छा रहे लेकिन है क्या, प्लान क्या है, तो ये उनके लिए है कि ये हमारा प्लान है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म का नाम है बिलियन डॉलर मैनेजर्स। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग नाम है। नाउ अब अगर मैं बिज़नेस मॉडल कैनवस को देखूं तो बिज़नेस मॉडल कैनवस में उसने 9 सेक्शंस दिए हुए हैं। पहला जो सेक्शन हमारे पास होता है वो है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम अपने कस्टमर्स को क्या सर्विसेज दे रहे होंगे या हम कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे रहे होंगे। देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो हमने अपने डिफ़ाइन की वो है पीडीयूज़, कि जो भी लोग हमसे पढ़ रहे होंगे या हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे उनको पीडीयूज़ जो हैं वो मिलेंगे। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे उनको पेयर कोचिंग मिलेगी। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट लेवल पे लोग ज्वाइन किए हैं वो अपनी टीम बिल्ड करेंगे। तो हमने कहा कि जी आपको पेयर कोचिंग मिलेगी, आप आपस में एक दूसरे के साथ मिल के अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने असाइनमेंट्स को, अपनी कंसल्टेंसी को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके अंदर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, कि बहुत सी दफ़ा मेरे पास भी कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं या आपके पास कोई कंसल्टिंग प्रोजेक्ट होता है, तो उस कंसल्टिंग प्रोजेक्ट को हम यहाँ टीम के साथ कैसे करेंगे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसमें क्या है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। चौथी जो इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारे पास है जॉब्स, के जो भी जॉब्स की प्लेसमेंट्स आती हैं उन जॉब्स की प्लेसमेंट्स को हम कैसे यहाँ पे जो है वो अलाइन करेंगे। तो ये आपके पास 4
कॉमन पर्सपेक्टिव्स हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं या अपनी वैल्यू को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है बिजनेस इंसाइट्स या बिजनेस आर्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। तो मैं इसको बिजनेस इंसाइट जो है वो कह रहा हूँ, या पेयर इंसाइट भी जो है वो हम इसमें कह रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी टॉप 5 वैल्यूज़ हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में लोगों को जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक तरफ तो वैल्यू है और दूसरी तरफ कस्टमर सेगमेंट है कि हम ये वैल्यू किन को दे रहे हैं। तो हमने कहा एक तो वो ऑब्वियस हैं जिन्होंने पीएमपी को पास किया हुआ है, तो हमने कहा जिन लोगों ने पीएमपी की सर्टिफिकेशन की है उनको हम जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीएमपी तो नहीं किया लेकिन मिडिल मैनेजमेंट में हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी 5-10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि मिडिल मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए एक मेजर हमारा कस्टमर है जिसको हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा कि एक और हमारा कस्टमर है जिसको अपने लिए, या एचआर फर्म्स हैं जिनको अपने लिए रिसोर्सेज चाहिए, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करने हैं। तो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशंस जो हमसे जो है वो बात करेंगी और उनको हम जो है वो जॉब के लिए रिसोर्सेज या सीवीज़ जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह एक और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ सकती हैं कि जी हमें अपना पार्ट टाइम कंसल्टेंट्स चाहिए। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिनको कंसल्टेंट्स चाहिए फॉर पार्ट टाइम असाइनमेंट्स, ज़्यादा देन ये कि फुल टाइम जॉब के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ को पार्ट टाइम असाइनमेंट्स चाहिए। और बहुत सी दफ़ा ये कंसल्टिंग फर्म्स भी होती हैं, जैसे मेरे पास ये बहुत सारी कंपनीज आती हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो हमें, या साल का है, तो हमें फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं चाहिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय चाहिए। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फुल टाइम लोग चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन जिनको जो है वो पार्ट टाइम लोग चाहिए। फिर हमने कहा कि हम ये सारा जो कनेक्शन है हमारे कस्टमर्स का और साथ साथ वैल्यू प्रोपोजिशन का, वो हम दे रहे होंगे बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म से। और हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है $1 बिलियन मैनेजर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $1 बिलियन मैनेजर, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कैसे भाई $1 बिलियन क्यों, ठीक है, हम $1 मिलियन क्यों नहीं। देखिए इस वक्त जो ऑलरेडी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन पर जा चुकी है, दुनिया का जो टोटल जीडीपी है वो $100 ट्रिलियन है। $25 ट्रिलियन जो है वो सर्विसेज में है और $75 ट्रिलियन जो है वो आपका आप समझ लें कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर इसमें है। तो हमने अपने आप को उस एंगल से देखना है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली लोग जिस चैनल से हमसे कनेक्ट हो रहे होंगे वो हमारा $1 बिलियन मैनेजर का प्लेटफॉर्म है। हम जो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे अपने कस्टमर्स की वो $1 बिलियन मैनेजर के प्लेटफॉर्म से ही मैनेज करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास हमारा एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी हम बनाएंगे जो मैच मेकिंग और इन चीज़ों को मैनेज करेगा, जो कि इनिशियली जो है वो मीना रीजन में, या आप समझ लें कि हमारे जो पूरा मिडिल ईस्ट है उस रीजन को जो है वो हैंडल कर रहा होगा। तो ये हमारा कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो सिस्टम है जो इसको कनेक्ट करेगा और लोगों को डील कर रहा होगा। फिर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे यूएसए और कनाडा में लेके जाएंगे। तो पहली स्टेज पे वो मीना रीजन है, उसके बाद फिर हम जो है उसको लेके जाएंगे आपका यूएसए कनाडा में। तो मीना का मतलब होता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं। अब हमने कहा कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। देखिए एक जो पैसे हम कमाएंगे वो कमाएंगे रेवेन्यू जो है सब्सक्रिप्शन से। जितने लोगों ने जो 40 लोग हैं जिन्होंने हमें पहले ज्वाइन किया है उनके लिए लाइफ टाइम फ्री है। ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी, बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी, तो उनको कभी कोई पैसे नहीं देने हैं। जो लोग सेकंड स्टेज में ज्वाइन करेंगे उनके लिए 6 साल तक की ईयरली सब्सक्रिप्शन फ्री है, और जो फिर थर्ड स्टेज में ज्वाइन करेंगे उनको हर साल की सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी। तो हम जो प्लेटफॉर्म से पैसे कमाएंगे वो सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाएंगे। दूसरा, हम यहाँ पे जो कंसल्टिंग असाइनमेंट या जॉब जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें हम एक जो अपनी सर्विस फ़ी है वो हम चार्ज करेंगे। तो हम बेसिकली
दो तरीक़ों से इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे होंगे। तो जो 40 लोग जिन्होंने अभी इनिशियली परचेज़ किया है वो इस सब्सक्रिप्शन और सर्विस फ़ी के रेवेन्यू में इक्विटी का हिस्सा होंगे, और जो अब इसके बाद सेकेंड स्टेज में लोग ज्वाइन करेंगे उनका जो शेयर होगा वो पहले 40 से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये वो आखिरी लोग होंगे जिनको इस इक्विटी में शेयर मिलेगा और अगले 6 साल तक जो है वो आपके पास इसमें एज अ फ्री मेंबर के तौर पे ज्वाइन होंगे। अब अगर हम देखते हैं इस मॉडल में की एक्टिविटीज़, तो एक जो की एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है वो हमें प्लेटफॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना है या प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना है। इसके अलावा हमें इस प्लेटफॉर्म की ऑनबोर्डिंग या रिसोर्स ऑनबोर्डिंग करनी है हमने, ठीक है। इसके अलावा हमें इसकी मार्केटिंग पे फोकस करना है ताकि हम इसको ग्लोबल लेवल पे मार्केट कर सकें। जैसे लोग कहते हैं कि जी हमें अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए तो फाइवर पे ले लें, या और दूसरे जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स है उस प्लेटफॉर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करनी ताकि लोग इस पे, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिसोर्सेज चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन जिनको कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ। की रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, एक जाहिर सी बात है हमारा अपना प्लेटफॉर्म इट्सेल्फ एक की रिसोर्स है जिसकी नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ये है। ये नेटवर्क सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमने यहाँ पे बिल्ड करना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगी वो आप समझ लें कि होस्टिंग की हमारे पास कॉस्ट है, हमारे पास हमारे रिसोर्सेज की जो है वो कॉस्ट होगी या सैलरीज़ होंगी जो कि हम पे कर रहे होंगे फ्यूचर में, और मार्केटिंग एंड सेल्स में जो हम एक्सपेंसेस कर रहे होंगे वो हमारे लिए एक मेजर कॉस्ट है जो कि हम मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इनकर कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पार्टनरशिप्स की बात करें तो इनिशियली एक हमारी पार्टनरशिप तो ऑफ कोर्स PMI है, उसके अलावा हम पार्टनरशिप्स करेंगे कुछ बड़े जिसे कह लें यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कि हमें अपनी नॉलेज या अपने जर्नल्स वगैरह से बिजनेस इंसाइट्स लेने में हेल्प करेंगे। तीसरी पार्टनरशिप हमारे होगी यहाँ पे आपकी कंसल्टिंग फर्म से जिनको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं शॉर्ट टर्म पे, जैसे PwC है, डेलॉयट है, AT करनी है, ठीक है। इसी तरह हम पार्टनरशिप करने की बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि बेसिकली आपके साथ HR फर्म्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट या चीज़ों को कर रही होगी। तो HR फर्म्स आर आल्सो वन ऑफ आवर पार्टनर्स जिनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे होंगे और हम काम कर रहे होंगे। तो ये एक शॉर्टेस्ट बिजनेस मॉडल है जो कि मैंने आपको प्रेजेंट किया कि इस तरह से हम अपने मॉडल को अनफोल्ड करेंगे और लोगों को इंगेज करेंगे। ये मॉडल मेरा नहीं है, हमारा है, और मैं समझता हूँ कि हम इसको ग्लोबल लेवल पे स्टेज बाय स्टेज इंशाल्लाह साथ मिलके लेके जाएंगे। और इस वक्त कहते हैं कि तकरीबन अगले 7 सालों में प्लेटफॉर्म इकॉनमी तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की है। तो वी आर एंटरिंग टुगेदर in a $1 trillion market which is for platforms. Thank you for listening me. Thank you for joining me. And most importantly, thank you for believing in me. Thank you.